से। जल्दी करो, ट्रेन आने वाली है। ध्यान से, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। बीबी सैन, नाश्ता तैयार है, आप कहें तो मेज पर लगवा दूं। हाँ हाँ, बड़े शाहजी मुरीदों से मिलकर आते हैं, नाश्ता लगा देना। अरे इकट्ठे बैठे करे सो। जैसा आपका हुक्म। सलाम से। साईं, ये मेरा बेटा है, एक को एक बेटा है, ये मेरी कुल कायनात है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से इसे क्या हो गया है। साईं, ये ना कुछ बोलता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है। पता नहीं हर वक्त किन सोचों पे लगा रहता है। मुझे लगता है साईं इस पे किसी बला का साया है। साईं, आप बड़े कर्मों वाले हैं, आपकी नज़र करम होगी, ये ठीक हो जाएगी। सरकार, आपकी मेहरबानी से हमारो बेटो नौकरी लग गो, जो किसी काम का ना था। आपकी सिफारिश से सरकारी महकमे में क्लर्क की नौकरी लग गो। आपका मुझ गरीब पे बहुत बड़ो एहसान है साईं, बहुत बड़ो एहसान है साईं।
अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम अस्सलाम। सही गुस्ताखी दी, माफी जाना। ड्यूटी पे हूँ इसलिए वर्दी में आना पड़ा, नहीं तो आप तो जानते हैं आपके यहाँ जब भी हाजिरी दी है नंगे पाँव आए। हाजिर सरकार। ठीक है, तुम लोग जाओ। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ से एक लड़की की लाश मिली। पिछले 3 महीनों में 3 कत्ल इसी जगह पे हुए। ये लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी, इसको मारने वाला कौन था, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मखदूमाबाद की पुलिस को देने होंगे। अब देखना ये है कि क्या ये वाकया भी पहले 2 वाकयात की तरह पुलिस की फाइल्स में दब के रह जाएगा या इस लड़की को इंसाफ, क्या इसके मुजरिम कैफे किरदार तक पहुंचेंगे या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ जहीर, मखदूमाबाद से। क्या सुबह सुबह इस टीवी पे कोई और चैनल नहीं आता क्या? सही उठ गया आप। हर वक्त खबरें देखती हो, ये चैनल तुमने लगाया? चैनल तो और भी आते हैं सही, लेकिन हमारे मखदूमाबाद की खबरें इसी चैनल पे चलती हैं। मुझे पता होता तुझे खबरों का इतना शौक है, मैं तुझसे शादी ना करता। खबरों का शौक तो मुझे आपसे शादी के बाद हुआ सही, पहले तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी ना। 3 महीनों में तीसरा कत्ल है पटरी पर। सुबह सुबह कौन से हिसाब में पड़ी? जा चाय का बोल के डर डर डर। सुबह सुबह अम्मा सैन का हुक्म है कि आज नाश्ता सब एक टेबल पर करेंगे। उठकर तैयार हो जाएं, बुलावा आता ही होगा। क्यों, आज क्या है ऐसा? बीबी सैन, वो छोटे शाहजी को बड़े शाहजी बुला रहे हैं। जा तू, भेजती हूँ। ठीक, सुन तो लिया होगा। हाँ सुन लिया। लट्टू मुझे तैयार तो होने दे, हटेगी तो जाऊंगा ना। पता चला उस लड़की का ताल्लुक कहाँ से था? सही अभी शनाख्त नहीं हुई उसकी, वैसे भी देखने भालने में वो मखदूमाबाद की नहीं लगती। मखदूमाबाद की नहीं थी तो फिर यहाँ खुदकुशी करने क्यों आ गई? यकीनन कोई ना कोई ताल्लुक उसका होगा मखदूमाबाद से। सही अभी तो तफ्तीश शुरू की है, जल्दी पता लग जाएगा। कपड़ों से तो वो किसी शहर की लगती है। ताई, जिस काम से मैं आपके पास आया था वो तो मैं भूल ही गया। सरकार, ऊपर से हुक्म आया है आपकी सिक्योरिटी के लिए यहां मुलाजिम तैनात करने। बस वही आपसे पूछने आया था कि अगर आपकी इजाजत हो तो 2-4 मुलाजिम यहां हवेली में छोड़ जाऊं। ये ऊपर वाले अचानक हमदर्दी क्यों दिखा रहे? हमने तो कभी कोई फरमाइश नहीं की। उनसे कहो कि हमें किसी किस्म की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। सही, आप तो माई बाप हैं, आप तो खुद नवाजने वालों में से हैं। ये तो ऊपर से ऑर्डर आया था तो मैंने कहा आपसे इजाजत ले लूं। बाकी जैसे आपकी मर्जी सरकार। कहा ना, हमें किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। अल्लाह का करम है, हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं। जैसे चल रहा है सिलसिला वैसे ही चलता रहेगा। तुम जाकर अपने ऊपर वालों से कह दो कि हमें उनकी इस मेहरबानी की कतन जरूरत नहीं। ठीक है सही, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपका हुक्म। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? जी सही, सब खैर है। एक काम आया था, अब मैं चलता हूँ।
इजाजत सही। साईं, जो काम बंदों के होते हैं उन्हें करने दिया करें। करना क्या चाहता है तू? साईं, कहीं ट्रैक के करीब आपकी गाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं, ख्याल किया करें। ठीक है साईं, हाँ इजाजत। ऐसे जी बाबा साईं, आपने मुझे बुलाया था? रात देर तक मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। काफी देर से आए हो लगता है। और बाबा साईं, शहर से कुछ दोस्त आए थे, छोटी सी पार्टी रखी थी। क्यों बाबा साईं, मुझसे कोई काम था? जानते हो मेरे पुत्र अनीस, मखदूमाबाद मेरे लिए कितना मुकद्दस है। बल्कि वो मुकद्दस सरजमीन है यहाँ हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें मौजूद हैं। यहाँ आज भी हमारे मानने वाले मौजूद हैं। मगर तुम मेरा पुत्र मेरी इकलौती औलाद हो, मेरे दिल के बहुत नजदीक हो। मेरे बाद तुमने ही ये इस गद्दी को संभालना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी अहलियत को साबित करना पड़ेगा। बेटा, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। जी बाबा साईं, आप तो जानते हैं मुझे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास है, इसलिए तो आपको कभी मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई। शिकायत होनी भी नहीं चाहिए बेटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जफरी, ओ जफरी। अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम अस्सलाम बाबा। लगता है बाबू आज तू मेरा खत ले ही आया है। तेरे दरवाजे पर आया हूँ तो तेरा ही खत आया होगा ना, पर ऐसे नहीं दूंगा। पहले मेरा मुंह तो मीठा करा भाई, अपनी पसंद की मिठाई खाऊंगा तुझसे। हाँ, वो शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी से तेरा लेटर आया, लगता है तेरा दाखिला हो गया। बाबू एक बार देखने तो दे, कसम से तेरा मुंह मिठाई से भर दूंगा। दिखा बाबू। ले देख तसल्ली कर। ठीक कह रहा बाबू, मेरा ना शहर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र। बड़ा खुशनसीब है तू जफर। जिस यूनिवर्सिटी में तेरा दाखिला हुआ है ना, उस यूनिवर्सिटी में बड़े शाह की धी भी पढ़ती है। और तू मखदूमाबाद का वो पहला लड़का है जो शहर की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। मेरी एक बात याद रखना, डॉक्टर बन के इस मखदूमाबाद को भूल मत जाना।
वापस यहीं अपने लोगों में आना है। कैसी बात कर रहे हैं बाबू? इस गांव की मिट्टी की खुशबू हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरा तो सब कुछ यहीं पर है। शहर तो सिर्फ मैं पढ़ने जा रहा हूँ और पढ़ के वापस आ जाऊंगा यार। ये हुई ना बात। ले फिर, मुझे इजाजत है, तेरी मिठाई उधार रही, मुझे और भी खत देने हैं। एक मिनट बाबू, ये कुछ पैसे रख, और मिठाई ले ली अपने लिए। खुश रह। अब इस क्या क्या करेगी? ये तो मैं जफरी के लिए ले रही हूँ। वो जब ऐसे करके पहनेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तू तो जल्दी हो गई है। ले लेना अब्बा, लेना, ऐसे ऐसे कर दो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई ये भी दे दे। ले सलाम कर, छोटे पीर सही है, सलाम कर इनको। सलाम अलैकुम। मामी, अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। जफरी पुत्र आया है, क्या अल्लाह हयात दी माँ ने। आ बेटा बैठ। मामी, मैंने तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। मिठाई? किस खुशी में पुत्र? वो ना मेरा शहर में यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। अच्छा। मामी, तुझे खुशी नहीं हुई? खुशी किस चीज की पुत्र? तेरे शहर जाने पर खुशी मनाओ। पुत्र जब माँ से दूर होते हैं ना तो माएँ खुशियां नहीं मनाती, रोती हैं, पीटती हैं। और तू मुझे कह रहा है कि मैं तेरे शहर जाने की खुशी मनाऊं। मैं समझ सकता हूँ मामी, मगर तू सोच, जब मैं शहर यूनिवर्सिटी पढ़ने जाऊंगा सबका नाम रोशन होगा, तेरा, मेरा, मामे का। बड़ा आदमी बनकर आऊंगा मैं गांव में। ना पुत्र ना, हमें नहीं बनना बड़ा आदमी। हम जैसे छोटे लोगों को बड़ा आदमी बनना रास नहीं आता। बस तू जैसा है ना वैसा ही रहे। मामी, तू क्यों दिल छोटा करती है? शहर अब कौन से इतना दूर है? 2-4 घंटे में बंदा गांव आ जाता है। और अब तो सड़कें इतनी बड़ी बड़ी बन गई हैं, मैं आ जाया करूंगा छुट्टियों में तेरे पास। मेरा पुत्र,
मेहमान बन के आने में और साथ रहने में बहुत फर्क होता है। और वहां तो किसके पास रहेगा, कौन ख्याल रखेगा तेरा? यूनिवर्सिटी में रहूंगा मामी। वहां मेरी तरह के 4-5 लड़के और होंगे। हम सब इकट्ठे ही रहेंगे, खाना पीना सब कुछ इकट्ठे करेंगे। तू परेशान ना हो मेरे लिए, मैं रख लूंगा अपना ख्याल। जफरी, अरे तू कब आया? ये देखना, मैं मुर्शिद भाई की दरबार से क्या क्या लेकर आई। पट्टे, परांदे। ये वाला देख अम्मा, ये मैं शब्बो की शादी पे पहनूंगी। अच्छा लगेगा ना? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? हाँ बेटी थी, बहुत चंगा, बहुत चंगा। क्या हुआ अम्मा? तूने कुछ कहा है? सच सच बता जफरी के बच्चे, क्या कहा है अम्मा से? नहीं बेटी थी, उसने कुछ नहीं कहा। वो बेचारा तो मिठाई लेकर आया है, कह रहा था कि शहर में दाखिला हो गया उसका। जफरी, तू 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 शहर कैसे जा सकता है? मैं तो अभी मैं दुआ करके आई ना कि तू कभी शहर ना जा और तेरा कभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो। अब्बा ये तो नहीं जाएगा ना? तू कहीं नहीं जाएगा। मैं कह रही हूँ ये कहीं नहीं जाएगा। जी हौला न कर पुत्र, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी इज्जत वाली बात है। ये तेरी मामी तो कमली हो गई है, इसे कुछ पता नहीं है। जमाना बड़ा बदल गया है, अब यहाँ सिर्फ उसकी इज्जत होती है जिसके पास इल्म होता है। तू मुझे बता, कब जाना है तूने शहर? मामा जी कल या परसों जाना पड़ेगा। कल या परसों? ठीक है, मैं तुझे आप स्टेशन पे छोड़ कर आऊंगा। भाई ये बता, ये सारी मिठाई अब तू मामी को खिलाएगा या हमारा मुंह भी पीटा करवाएगा? बिल्कुल मामा जी, आप बैठे, मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ आपको। कोई ना, पहले मामी को खिलाओ ताकि ये मिठाई साग हुई हजम थी वंजे। खागिन बाले अपना खुश थी वैसी खा ले। मामा ये ना वाह, बानो तू यहां बैठी है, मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूं। चल, अब इंतजार कर रहे हैं तेरा। मुझे नहीं जाना। जल्दी तो नहीं होगी बानो? मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना तेरे साथ। तुझे बड़ा शौक है ना शहर जाने का, तू जा। और जब शहर जाएगा ना तो वापस ना आई, सारी जिंदगी वहीं रही। ऐसी बदुआ क्यों दे रही है बानो? शहर में कौन है जिसके पास रहूंगा मैं सारी जिंदगी? कोई नहीं है तो क्या हुआ, कोई बन जाएगा ना। शहर के लोग किसी के कुछ नहीं बनते, और हाँ, कुछ बनने के लिए शहर जरूर जाना पड़ता है। देख मेरी बात, इधर आ। 4 साल की तुझसे बात है, तू आंखें बंद करेगी ना, जैसे खोलेगी तेरे सामने खड़ा हूंगा मैं, और फिर कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा तेरे पास रहूंगा। तू झूठ बोलता है, तुझे मेरी कोई परवाह नहीं है। तूने कभी सोचा तेरे बाद मैं क्या करूंगी? मेरी कोई सहेली नहीं है, तेरे बाद मैं किससे लड़ूंगी, किससे झगड़ूंगी? तू तो मेरी जिंदगी ठप करके जा रहा है। और हाँ, जो तू पढ़ाता है मुझे अब कौन पढ़ाएगा? अपने पढ़ाई के चक्कर में ना तू मुझे भूल गया। बानो, 4 साल की तो बात है, आ जाऊंगा तेरे पास वापस।
4 साल तो तू ऐसे कह रहा है जैसे 4 दिन में गुजर जाएंगे। तेरे बगैर तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकती ज़फरी। तेरे बगैर अगर मैं मर गई तो तू मेरी कब्र पे आएगा क्या? कैसी बात कर रही है बानो? कोई किसी के लिए 4 साल में कैसे मर सकता है? कोई लड़ने झगड़ने वाला ना हो ना, वो मर ही जाता है। मुझे तो लगता है ज़फरी मैं मर जाऊंगी, पर आज तो अगर मैं मर गई ना तो मेरी कब्र पे भी ना आई, अपने शहर में ही रहे। बानो, हमारे कमी की धी इतनी खूबसूरत और जवान हो गई और हमने उसे कभी देखा ही नहीं। आज शहर की लड़कियों में ये बात कहाँ जो गांव के भोले भाले हुस्न में होती। हाय मल्ले, ये लड़की तो चाहिए। भाई आपको तो पता है गांव से कोई शिकायत बड़े साईं तक पहुंच जाए तो वो माफ नहीं करते। बेहतर यही है कि उस लड़की का ख्याल दिमाग से निकाल दें। वैसे भी सुना है कि उसकी मंगनी हो चुकी है और कुछ अर्से में उसकी शादी हो जाएगी। मल्ले, हम जिस लड़की पे नजर डाले वो हमारी होती है और किसमें इतनी जुर्रत है कि हमारी शिकायत लगाए बाबा साई से? ये लड़की तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। ठीक है सरकार। आइए रिपोर्टर साहब, कैसे आना हुआ? कल से फोन कर रहा हूं आप, मगर शायद आपके पास मेरा नंबर नहीं है, इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर रहा। अगर आपका फोन सुन लेता तो आपका दीदार कैसे होता? बताइए, क्या खिदमत है मेरे लिए? कल जो रेलवे ट्रैक पे मर्डर हुआ है, मुझे उसके बारे में जानना है कि क्या तफ्तीश किया? जनाब, अभी तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती हमारी तफ्तीश रुकी हुई। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? और जनाब, इतनी जल्दी नहीं आएगी। इस मखदूमा बात को आपके अलावा कोई सीरियस नहीं लेता। मगर अब सब लेंगे। ये मखदूमा बात कोई लावारिस नहीं है, ये भी इस मुल्क का हिस्सा है। यहाँ भी वही कानून चलता है जो पूरे पाकिस्तान में चलता है। लगता है थानेदार साहब आप मीडिया की ताकत से वाकिफ नहीं। जब मीडिया पे ये बात आएगी तो जवाब देना पड़ेगा आपको। टाल नहीं सकेंगे इस तरह से। कौन सा मीडिया जनाब? शायद आप अपने चैनल को मीडिया समझते हैं, कोई नहीं देखता उसको। मैंने आपके चैनल्स पे चंद वीडियोस देखी हैं, 50-100 से ज्यादा व्यूज नहीं होते उस पे। अच्छा ना, कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं आप? मामला बिल्कुल साफ है, उस लड़की ने खुदकुशी की है। मगर ये भी तो हो सकता है कि किसी ने मारकर उसे ट्रेन के सामने फेंक दिया। आप इस एंगल से तफ्तीश क्यों नहीं करते? क्या कर रहे हैं आप? पिछले 6 महीनों में 3 वाकयात हो गए और किसी एक कत्ल के मुजरिम को आप नहीं पकड़ सके। कर क्या रहे हैं आप? आखिर कब तक ऐसे बेगुनाह लड़कियों के कत्ल होते रहेंगे और आप खामोशी से ऐसे बैठे रहेंगे? जनाब, आपका काम है रिपोर्टिंग करना, जैसे जी में आया करो। हम पूरी बात तब करेंगे जब तफ्तीश पूरी होगी। हम किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। आप तो अपनी बात करके मुकर सकते हैं, ओए हमें तो अदालत में साबित करना पड़ता है। गालिबन इसी काम की तनख्वाह लेते हैं और कोशिश कर रहे हैं हम
आप हमें हमारा काम ना सिखाएं। अगर आपको कत्ल का कोई सबूत मिलता है तो जरूर हमें बताएं। ऐसे हम पे इल्जाम तराशी ना करें। वैसे एक बात तो साफ, लड़की ने की खुदकुशी है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जो मर्जी कहानी बना ले सरकार। अब भी मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अगली बार जब आप आएंगे ना तो आपको मजेदार सी चाय जरूर पिलाऊंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है कि आप इस कत्ल को भी खुदकुशी करार देकर इसके मुजरिमों को छुपा लेंगे और बचा लेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। कोई नहीं बचेगा, ना आप और ना आपके वो। और माफ करो बाबा, और मुझे माफ कर दो, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दो। तुम तो मुझे ना विलन बनाने चले हुए हो। हर फिरौन का एक मूसा होता है जो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाता है, और यहाँ भी वो मूसा जरूर आएगा जो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगा। बहुत जल्द, बहुत जल्द। मुबारक हो मैडम, आज आप एक और केस जीत गई हैं। आपकी वजह से एक औरत को इंसाफ मिला और मर्द को सजा दी गई है। प्लीज आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करें। ये लड़ाई मर्द या औरत की नहीं है, बल्कि जालिम और मजलूम के दरमियान इंसाफ की लड़ाई है। मैं इंसाफ के लिए लड़ती हूँ, सिर्फ इंसाफ के लिए। मगर हर बार ऐसा ही क्यों है कि औरत मजलूम है और मर्द जालिम है? क्या आपकी नजर में भी मर्द जालिम है? ये बहस किसी और दिन के लिए बेहतर होगी, अभी इस पे बात नहीं हो सकती। चलो प्लीज मैडम, यही वक्त है इस सवाल के जवाब का। आप नहीं जानती, आपकी वजह से इस मुआशरे में मर्दों और औरतों के दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं, और औरत मर्द के खिलाफ बगावत पे उतर आई है। मैडम, आपको औरतों की बगावत नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे जो वजह है उसको जानने में आप कोई दिलचस्पी नहीं रखते। अगर आप चाहते हैं कि औरत बगावत पे ना उतर आए तो कम से कम उनको उनका हक तो अदा कर दे, जुल्म नहीं करें उस पे। चलें आप। मैडम, हमें पता चला है कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते। कहीं वो आपके ख्यालात से बागी तो नहीं हो गए? आपको छोड़ तो नहीं दिया उन्होंने? हमें पता चला है कि आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं रहते। कहीं वो आपके ख्यालात से बागी तो नहीं हो गए? आपको छोड़ तो नहीं दिया उन्होंने? हेलो मैडम, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी कामयाबी की न्यूज़ तो जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। थैंक यू मैडम, इस कामयाबी की मुबारकबादें वसूल करते करते ये मत भूल जाइएगा कि मैंने भी इस केस में आपकी मदद की है। ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारे बगैर मैं ये केस तो क्या कोई भी केस नहीं जीत सकती। वैसे सच्ची बात ये है कि मुझे तो तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए। यू डिजर्व इट अ लॉट मोर देन मी। बस बस बस, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये बताएं कि अभी ऑफिस आ रही हैं या नहीं। तो एक्चुअली कुछ खातून आपसे मिलने का वक्त मांग रही थी, तो मैंने सोचा पहले आपसे पूछ लूँ। हाँ, ऑफिस तो मैं। एक मिनट। या अल्लाह, नहीं। ओ गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? सुनो, मैं अभी ऑफिस नहीं आ सकती। अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कितना टाइम लगेगा। ओके, खुदा हाफिज। हेलो हेलो। ड्राइवर, जरा जल्दी से गाड़ी घुमाइएगा, जल्दी से, आगे से। हाजरीन, अब आखिर में मैं उस शख्सियत को मदऊ करूंगा जिनके सहर अंगेज जुमले हमारे दिलों दिमाग पर नक्श हो जाते हैं, और उनकी कहानियाँ हमें उन मौसमों से मुतारिफ करवाती हैं जो शायद इस धरती पर भी नहीं उतरे। आप सब समझ चुके हैं मेरी मुराद उन साहबे किताब अशर इब्राहिम साहब से है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और चंद जुमले अपने चाहने वालों की नज़र करें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग आज यहाँ पे आए, हमें इज्जत दी। हम अभी सोच रहे थे कि ये हमारी अदबी महफिलों का भी अजीब दस्तूर है, जिसे सुनने लोग आते हैं, उन्हें अक्सर सबसे आखिर में मदऊ किया जाता है। हमसे कुछ ही देर पहले किसी ने कहा कि
हमारे मुल्क की खातीन बहुत ही मजलूम होती हैं, तो सोचा आज उस सवाल का जवाब दे देते हैं। दरअसल वो चंद खातीन जो अपना हक समझ के मांग रही, दरअसल वो उनका हक है ही नहीं, और जो उनका हक है वो नहीं मांगती। हम मानते हैं कि खातीन का हक है कि उन्हें इज्जत दी जाए, मोहब्बत दी जाए, गैर मशरूत मोहब्बत। वैसे आज के इस दौर में मोहब्बत के बारे में बात करते हुए थोड़ा अजीब ही लगता है। जिस दौर में आवाम मुफलिसी से, भूख से खुदकुशी कर रही है, उसमें अगर कोई मोहब्बत की बात करेगा तो वो बेहिस ही लगे। और इस बनावटी दुनिया को शायद एहसास ही नहीं कि हकीकत तो इसके बरक्स है। हम मानते हैं कि हर बीमारी का इलाज कहीं ना कहीं मोहब्बत में छुपा है। हर मर्ज की दवा मोहब्बत है। वैसे नफरतों के मौसम में मोहब्बत पर सवाल आ ही जाता है, पर हमारा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। बाजी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा भरपूर साथ दिया। मेरे अपने छोड़ गए थे, रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन आपने मेरा साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपका और मेरा खून का कोई रिश्ता तो है नहीं, लेकिन ये याद रखिएगा कि जहाँ खून का रिश्ता ख़त्म होता है वहाँ दर्द का रिश्ता शुरू होता है। मैंने आपका दर्द समझा, इसीलिए आपके लिए ये जंग लड़ी। और अब ये मत सोचिएगा कि कोर्ट केस ख़त्म हो गया है तो अब बस मैंने आपका साथ छोड़ दिया, बल्कि हमेशा रहूंगी। मेरा एनजीओ हमेशा ही आपका साथ देगा। आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी कोई मसला हो, आप बिला झिझक मुझे फ़ोन करिएगा, ठीक है? मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। अच्छा, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो आपको छोड़ आएंगे, ठीक है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक यू। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यू आर अमेजिंग राइटर। थैंक यू। सर प्लीज। आपका नाम क्या है? नताशा हुसैन। आपका नंबर मिल सकता है? सर, आप औरत को सिर्फ मोहब्बत करने की चीज़ समझते हैं। आपके ख्यालात से लगता है जैसे आप औरत की आज़ादी को अच्छा नहीं समझते। अरे भाई, जो हमने लिखा है ना, जी सर। आप उन्हें पढ़िए। जी सर। सारी किताबें पढ़िए, समझ जाएंगे हम औरत के बारे में कैसा सोचते हैं और कैसा नहीं। वो तो ठीक है, मगर सर